दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुभमन गिल की घातक बल्लेबाजी और उनका तूफानी शतक देखकर पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की भी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर शुभमन गिल की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए उन्होंने जब गिल को शादी के लिए प्रपोज किया तो पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। तो आखिर मंदाना ने शुभमन के लिए ऐसा क्या कुछ कहा? क्या शुभमन गिल से करना चाहती है रश्मिका मंदाना शादी? क्या सच में शुभमन गिल की हो गई है रश्मिका मंदाना दीवानी? उनका पूरा बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा था। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 396 रनों का ट्रायल दिया। जायसवाल ने इस पारी में 209 रन बनाए। इस ट्रायल का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। 55.5 ओवर में ही इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। बुमराह ने इस पारी में 6 विकेट अपने नाम किए। एक बार फिर टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए मैदान पर उतरी। इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारत का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सका, लेकिन शुभमन गिल ने अकेले मैदान पर दहाड़ लगाते हुए तूफानी शतक जड़ा। शुभमन गिल ने शतकीय पारी में केवल 147 गेंद का सामना किया और 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से 104 रन ठोक डाले। भारतीय टीम दूसरी पारी में 255 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 399 रनों का बड़ा लक्ष्य था। वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज भी दूसरी पारी खेलने के लिए मैदान पर उतरे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 14 ओवर में 67 रन बनाकर विकेट गंवा चुके थे। मैच खत्म होने के बाद चारों तरफ शुभमन गिल के चर्चे हो रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। भारतीय खेमा भी काफी खुश था। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी इनकी दीवानी हो गई और फिर उन्होंने गिल के लिए तारीफ के पुल बांध दिए। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ रश्मिका ने गिल के लिए कहा है। रश्मिका मंदाना गिल की पारी को देखकर बयान देते हुए कहा कि शुभमन गिल ने आज जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई वो देखकर बेहद ही मजा आ गया। गिल वैसे भी मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मैं उनकी बल्लेबाजी की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। उनके द्वारा खेले गए शॉट मुझे बहुत पसंद आते हैं। गिल ने अकेले दम पर ही मैच का पूरा रुख पलट दिया। हर एक गेंदबाजों को जमकर धोया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो लग रहा है कि टीम इंडिया चौथे दिन ही ये टेस्ट मैच खत्म कर अपने नाम कर लेगी। इतना ही नहीं, मंदाना ने आगे भी बयान देते हुए कहा है कि आने वाले समय में शुभमन गिल भारत के सबसे खतरनाक और महान खिलाड़ी बन सकते हैं। उनके अंदर मुझे ये प्रतिभा नजर आती है। मैं उन्हें बेहद ही अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरे काफी क्लोज हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मंदाना ने शुभमन गिल की तारीफ करते करते शादी का प्रपोज भी दे दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, रश्मिका मंदाना और शुभमन गिल को शादी एक साथ करनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच शुरू से पहले यदि किसी खिलाड़ी की सबसे अधिक आलोचना हुई तो वो थे टीम इंडिया के शुभमन गिल। यहाँ तक कि लोगों ने तो उन्हें टीम से बाहर निकालने की भी डिमांड कर ली थी, लेकिन रोहित को उन पर बहुत भरोसा था। कप्तान ने उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में आखिरी मौका दिया और गिल ने बता दिया कि आखिर वो क्यों एक खरा सोना है। तीसरी पारी में भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया था। रोहित, यशस्वी से लेकर कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया था। ऐसा लगा था इंग्लैंड मुकाबले में वापसी कर जाएगी, लेकिन सलाम है शुभमन गिल को। उनका हौसला बुलंद था और उनके मजबूत इरादों के सामने खुद इंग्लैंड के गेंदबाज भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उन्हें अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह भारत को संभाले रखा। पहले तूफानी अर्धशतक लगाया, वो भी केवल 61 गेंद पर। इस दौरान उन्होंने 38 रन तो केवल चौके छक्कों से ही बटोर लिए थे। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने बचपन से कभी सीखा ही नहीं। टीम इंडिया को मुकाबले में उन्होंने जिंदा रखा और फिर वो क्षण आया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, शुभमन गिल ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए आखिरकार 132 गेंद पर अपने शतक के आंकड़े को पार कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। इस दरमियान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 2 खौफनाक छक्के बरसाए और इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम इंडिया को 398 रन तक पहुंचा दिया। बल्कि इंग्लैंड को 399 रनों का ऐसा लक्ष्य दिया जिसे हासिल कर पाना तो उनके लिए नामुमकिन से भी मुश्किल लग रहा है। अपनी घातक बल्लेबाजी से उन्होंने 11 महीने बाद शतक लगाकर न केवल आलोचकों की बोलती बंद की बल्कि हर किसी का दिल जीत लिया। आखिर हो भी क्यों ना, ये तो उनके लिए बेहद खास शतक था। इसके बाद तो उनके लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सभी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी अब उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉटसन का कहना है कि कहीं ना कहीं यदि गिल मैदान में नहीं होते तो टीम इंडिया ये मुकाबला भी गंवा देती, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाज टॉप फॉर्म में चल रहे थे। उनकी ये पारी लॉन वॉरियर की तरह आई जो इसे और भी खास बनाती है। वेल प्लेड यंग मैन, आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। तो वहीं खुद ऑस्ट्रेलिया के सबसे महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अब कह दिया कि मैं तो इस खिलाड़ी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। ये टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द बेस्ट पारियों में से एक है।
इतनी मुश्किल घड़ी में यदि शायद गिल नहीं होते तो शायद भारत इंग्लैंड पर इतनी बड़ी लीड कभी भी नहीं ले पाते। उन्हें इस खूबसूरत पारी की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि डेविड वार्नर ने भी गिल की जमकर तारीफ करते हुए कह दिया कि सच में मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। गिल के लिए इस होनहार खिलाड़ी में कितना टैलेंट है ये उससे पता नहीं ये कितनी बार दिखाया। मुझे लगता है कि यंग जनरेशन में गिल जैसा खिलाड़ी कोई भी नहीं है। गिल और यशस्वी के रूप में टीम इंडिया को दो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी मिल चुके हैं। वेल डन गिल, आप नेक्स्ट विराट कोहली जरूर बनेंगे, ऐसा मेरा कहना है। दोस्तों, जहां एक तरफ वार्नर गिल को नया विराट बता रहे हैं तो वहीं उनकी खतरनाक पारी देखकर तो स्टीव स्मिथ भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि पहली पारी में यशस्वी जायसवाल, दूसरी पारी में शुभमन गिल। निश्चित तौर पर टीम इंडिया में जितना यंग टैलेंट है वैसा दुनिया में कहीं नहीं है। इस खिलाड़ी को खूब बधाई। उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि वो दुनिया जीतने के लिए बने हैं और कोई भी उन्हें उनका मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकता है। तो वहीं अंत में खुद ब्रैटली ने भी गिल को सलाम किया। गिल की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि गिल मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने ही इस मैच में टीम इंडिया को जिंदा रखा है। जब उनका बैट चलता है तो ऐसा लगता है जैसे खुद सचिन तेंदुलकर मैदान में उतर आए हो। उनकी बैटिंग देखना मुझे खूब पसंद है। दुनिया के युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में कहीं ना कहीं गिल टैलेंट के मामले में नंबर 1 पर आते हैं। खूब, बहुत खूब गिल। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने तो सच में गिल को सिर आंखों पर बैठा लिया। अब आपको क्या लगता है, गिल और यशस्वी में कौन बन सकता है इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वक्त की एक खासियत जरूर है, ये बदलता जरूर है। आज तेरा है कल मेरा भी आएगा। शुभमन गिल पर यह बात इस वक्त पूरी तरह से सटीक बैठती है। टाइम खराब चल रहा था तो सभी ने बहती गंगा में हाथ धो लिया। किसी ने ट्रोल करा तो किसी ने कहा अब टीम में इसका रहना बर्दाश्त के बाहर है। गिल के साथ कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा को भी खूब पड़ी कि भाई गिल ने ऐसा क्या है कि उन्हें इतनी बैकिंग मिल रही है। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब अब पूरी दुनिया को मिल चुके हैं। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में गिल ने दूसरी पारी में सेंचुरी लगाई है। इस मुकाबले के तीसरे दिन सुबह से ही जेम्स एंडरसन खूब दहाड़ रहे थे। पहले सेशन में रोहित और यशस्वी जायसवाल के विकेट उन्होंने खा लिए। यहाँ से पूरी नजरें गिल पर थी। ज्यादातर लोगों ने तो मन बना लिया था कि गिल आज फेल हुए तो टेस्ट फॉर्मेट में आखिरी बार फेल होंगे। लेकिन कई महीनों से खामोश बैठा गिल का बल्ला यहाँ गरजा। गिल ने सिर्फ 132 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और बता दिया कि क्यों वो मौजूदा समय के सबसे प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स में से एक है। जिस पिच पर टीम के सरपंच रोहित शर्मा कुछ ही ओवरों के बाद चलते बने, वहां गिल ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली। फिर ना तो गिल को जायसवाल का साथ मिला और ना ही श्रेयस अय्यर का। अब लगातार सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर बात हो रही है कि प्रिंस इज बैक। भूलना नहीं चाहिए कि वही लोग हैं जो कल तक टीम में गिल का कोटा पूछ रहे थे। उन्हीं की वजह से टीम इंडिया इंग्लैंड को 399 रनों का लक्ष्य दे पाई और हम अब जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बता दें कि साल 2018 के बाद पहली बार किसी बल्लेबाज ने नंबर 3 पर भारत के लिए टेस्ट में शतक मारा है। ऐसे में गिल का यह शतक काफी स्पेशल रहा। वहीं जब गिल ने शतक लगाया था, सोशल मीडिया पर दिग्गजों ने बधाई देने लगे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी पोस्ट शेयर कर शुभमन को बधाई दी। सचिन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर किया और गिल को उनके शानदार शतक के लिए बधाई दी। सचिन तेंदुलकर ने गिल के इस शतक को शानदार बताया। सचिन ने लिखा, कौशल से भरपूर थी शुभमन गिल की ये पारी, सही समय पर 100 रन बनाने पर बधाई। सचिन का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर फैंस को भी खूब पसंद आ रहा है। फैंस पर खूब रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो केवल खुद सचिन तेंदुलकर ही नहीं बल्कि अब तो उनकी बेटी सारा तेंदुलकर का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है, जो गिल की सेंचुरी पर बेहद खुश थी। उनका सेलिब्रेशन तो देखने लायक था और अब उन्होंने गिल को बधाई देते हुए कहा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस मिस्टर गिल। काफी समय बाद मुझे क्रिकेट मैच देखने में इतना मजा आया। आखिरकार अब अपने आलोचकों की बोलती आपने बंद कर दी, वो भी उस समय पर जब भारतीय टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सही कहते हैं, सबसे मुश्किल दौर में ही असली हीरो चमकता है और आप तो कोहिनूर हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपकी वजह से ही अब हम ये टेस्ट मैच जीतने वाले हैं। बहुत खूब। जी हाँ दोस्तों, सारा तेंदुलकर का ये अंदाज तो सभी को खूब पसंद आया है। वहीं सचिन ने उन्हें बधाई देते हुए जो कहा, शायद उसे गिल कभी नहीं भूल पाएंगे। जहां उन्होंने लंबे समय बाद इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया और हर किसी का दिल जीत लिया। तो केवल इतना ही नहीं, अपना तूफानी शतक लगाने के बाद तो पवेलियन लौटते समय जब रोहित उन्हें बधाई देने के लिए और उनका स्वागत करने आए, तब तो गिल बेहद भावुक हो गए और जाते जाते कप्तान रोहित के पैर छूकर उनका आशीर्वाद तक ले डाला। ये लम्हा देखकर तो खुद रोहित से लेकर पूरा भारतीय खेमा और हजारों फैंस दंग रह गए थे। आखिर हो भी क्यों ना, गिल ने गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए अपने गुरु रोहित के पैर छूकर दिखा दिया कि वो सच्चे भारतीय हैं। यहाँ तक कि तुरंत रोहित शर्मा ने उन्हें अपने पैरों से उठाया और सीने से लगा लिया। उनकी पीठ थपथपाते हुए रोहित ने तो गिल की जमकर तारीफ करी और उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें वापस ड्रेसिंग रूम में ले गए। ये खूबसूरत लम्हा तो देखने लायक, तो सभी गिल और रोहित का ये अंदाज देखकर उन्हें सलाम करने लगे। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर भी गिल की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गिल यशस्वी में कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच? कौन सबसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।